my dear children, and a very warm welcome to my this English class. In today's session, we are going to read the chapter The Peacock, our National Bird. Peacock यानी कि मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसी के ऊपर हमारा आज का चैप्टर बेस्ड है. The Peacock, our National Bird. तो इस चैप्टर में हमें पीकॉक के बारे में बहुत ही अलग अलग जानकारियां मिलेंगी कि मेल और फीमेल पीकॉक में क्या फर्क है और इस तरह की कई सारी बातें. तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं. द पीकॉक आर नेशनल बर्ड. सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक ऑलवेज, विल स्टार्ट विद द वार्मर सेक्शन. वार्मर सेक्शन में कुछ सवाल होते हैं, उनके हम जवाब देते हैं. क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चैप्टर से रिलेटेड होते हैं. तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है इसमें. पहला है, हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चर्पिंग एंड ट्विटरिंग. यानी कि क्या आपने कभी किसी बर्ड्स को, चिड़िया को चर्पिंग एंड ट्विटरिंग यानी कि वो जो आवाज निकालती हैं, चहचहाती हैं, तो वो करते हुए सुना है आपने. तो वी ऑफन हियर बर्ड्स चर्पिंग एंड ट्विटरिंग, है ना. तो हम अक्सर सुनते हैं चिड़िया को. कभी भी बाहर निकलो या हमारे घर में भी हम जब रहते हैं तो हमारी छत पे, बरामदे में, कभी कभी तो घर के अंदर भी कई लोग तो चिड़िया पालते हैं, तो उनको तो पूरे दिन ही सुनाई देती है आवाजें. तो इसलिए हाँ, इसका आंसर होगा यस, आई ऑफन हियर बर्ड्स चर्पिंग एंड ट्विटरिंग इन माय बालकनी, या फिर हाँ, जैसे भी आप लिख सकते हैं. सेकंड इसका पार्ट देखिए, कैन यू नेम सम बर्ड्स हुज चर्पिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड. क्या आप कुछ बर्ड्स के, चिड़िया के नाम लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं नाम जिनका आप चहचहाना सुनते हैं या जिनका आप चहचहाना सुन के आपको पसंद आता है. तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली उन बर्ड्स के नेम लिखने हैं. जैसे कि पैरेट्स हो गए, पिजन यानी कि कबूतर हो गया, है ना, मोर, पीकॉक हो गया, स्पैरोज हो गए. इस तरह से कई सारे बर्ड्स है, कोयल, बुलबुल, ये सारे आपने पक्षियों के आवाजें सुने होंगी. और इसका जो लास्ट पोर्शन है इसी क्वेश्चन का, वो है विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई. यानी कि कौन सा पक्षी आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों. तो इसमें आप अपने पसंदीदा पक्षी का नाम लिख सकते हैं. लाइक जैसे कि इस चैप्टर में है पीकॉक के बारे में कहा गया, अगर आपको पीकॉक की आवाज पसंद है, या पीकॉक पसंद है, पैरेट पसंद है, पिजन, डक, देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स, है ना. तो कितने सारे बर्ड्स हैं, तो आपको जो बर्ड पसंद होगा आप उसका नाम लिखिए, एंड इसके बाद आपको वाई यानी कि क्यों पसंद है उसका रीजन भी लिखिए. अब हम इस चैप्टर की ओर मुड़ते हैं. चैप्टर बेसिकली कन्वर्सेशन टाइप में है, टीचर एंड स्टूडेंट्स, है ना. जैसे कि क्लास में होता है, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उसी के ऊपर ये जो है चैप्टर इसी तरह से बनाया गया है. तो देखिए, सबसे पहले टीचर आते हैं क्लास में. टीचर जब भी क्लास में आते हैं तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं. तो वैसे टीचर आते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. और फिर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्टैंडिंग, गुड मॉर्निंग सर. यानी कि स्टैंडिंग यानी खड़े होके. जब भी क्लास में टीचर एंट्री करते हैं तो एवरी टाइम जो है स्टूडेंट्स जो है खड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए. तो रिस्पेक्ट में खड़े होके और उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी होता है वो बोलते हैं. तो स्टैंडिंग यानी खड़े होके गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से बोलते हैं. नाउ अगर आपके सर हैं तो मतलब अगर मेल है तो सर बोलते हैं, अगर फीमेल है तो मैडम बोलते हैं. अब इसके बाद देखिए, टीचर बोलते हैं shows them a picture of peacock and asks, can you tell the name of the bird. तो टीचर उनको जो है पीकॉक की यानी कि मोर की एक पिक्चर दिखाते हैं, एक फोटोग्राफ दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं. आस्क का क्या मतलब होता है, पूछना. उनसे पूछते हैं कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या तुम इस पक्षी का नाम बता सकते हो. स्टूडेंट्स कहते हैं सब लोग मिलके यस सर इट्स अ पीकॉक. तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हाँ सर ये एक पीकॉक है, यानी कि मोर है, जिसको कि हम हिंदी में मोर बोलते हैं. टीचर फिर कहते हैं वेल डन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक. देयर आर वेरियस स्पीशीज ऑफ पीकॉक. यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड. हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट. तो आप जो है टीचर पीकॉक के बारे में और जानकारी देते हैं. सबसे पहले वो कहते हैं वेल डन, यानी कि बहुत खूब, बहुत बढ़िया. Today we are going to talk about our national bird, the peacock. तो आज हम हमारे राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड है राष्ट्रीय पक्षी, पीकॉक, मोर के बारे में बात करने वाले हैं. There are various species of peacock.
पीकॉक के यानी कि मोर की कई सारी प्रजातियां हैं। स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति। यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड। आप जानते होंगे, आपको पता है कि पीकॉक जो है, भारत में जो पीकॉक होता है, जो मोर है, वो सिर्फ ब्लू पीकॉक है। यानी कि कई सारी प्रजातियों में से एक जो उसका स्पीशीज है पीकॉक का, वो यहाँ पे जो कि इज ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड। यहाँ पे सिर्फ नीले रंग का पीकॉक ही मिलता है। हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट? क्या आप में से किसी ने भी उसको देखा है? रूबी कहती है, यस सर, आई हैव सीन इट इन द पटना जू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो रूबी कहती है, हाँ सर, मैंने उसको पटना जू में देखा है। पटना में जो जू है वहां पे मैंने इसको देखा है और वो बहुत ही सुंदर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिखता है। टीचर फिर कहते हैं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, its feathers are multicolored and its large oval body is bright and colorful, it has a small head। तो अब टीचर कहते हैं कि हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, वो जो है बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, जिसको देख के हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो वो पीकॉक भी एक ऐसे ही पक्षी की देखो तो अपने को लगता है दिखते ही रहो, तो वो बहुत ही आकर्षक दिखता है। इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल। इसके जो पंख है, फेदर्स हैं, वो मल्टी कलर्ड यानी कि बहुरंगी है, बहुत सारे रंग होते हैं, है ना इसके फेदर्स पे, आपने देखा होगा। और इसकी जो बड़ी सी ओवल बॉडी, ओवल यानी क्या होता है, अंडाकार, तो इसकी जो अंडाकार सी ओवल सी बॉडी है, बहुत ही ब्राइट, चमकदार और कलरफुल, रंगीन है, इसमें कितने सारे कलर दिखते हैं। इट हैज अ स्मॉल हेड, इसका एक छोटा सा हेड है, छोटा सा सिर है। देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि स्मॉल हेड है इसका और इस तरह से बॉडी होती है इसकी, पीकॉक की। तो ये होता है। तो अब ये कहते हैं कि एंड अ स्लेंडर नेक, तो इसका स्मॉल हेड एंड अ स्लेंडर नेक, छोटा सा सर होता है और इसकी जो नेक यानी कि जो गर्दन होती है बहुत ही स्लेंडर, पतली सी, दुबली पतली सी होती है। A male peacock is more colorful than the female one, peahen। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक तो ये कि मेल जो होता है उसको पीकॉक बोलते हैं, ठीक है ना, और जो फीमेल जो होती है उसको पीहेन बोलते हैं। यानी कि पीकॉक एक्चुअली जो हम पीकॉक मोर बोलते हैं तो वो मोर होता है, और मोरनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तो वो होती है पीहेन। और एक बात जो समझ में आई वो क्या हुआ कि अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहेन। जो मेल पीकॉक होता है यानी मोर जो होता है वो मोरनी से ज्यादा कलरफुल होता है, उसमें ज्यादा कलर्स होते हैं, रंग होते हैं। इट्स प्लूम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। तो इसके जो प्लूम्स यानी कि जो पंख होते हैं उसकी सुंदरता मैचलेस है, उसका कोई जोड़ नहीं है, इतनी सुंदर होते हैं। और पंखों का जो यूज है वो डेकोरेशन के लिए भी लोग करते हैं कई बार, यानी कि सजावटी चीजों के लिए, सामान के लिए करते हैं इसके फेदर्स का यूज। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द थिंक एंड टेल सेगमेंट, यानी कि सोचो और बताओ। इन दिस सेगमेंट आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, यानी कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको इसके आंसर्स ओरली लर्न करने हैं, ठीक है ना, यानी कि आपसे पूछे जाएं जब भी तो आप ओरली बताने में सक्षम होने चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पीकॉक। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पीकॉक, जैसे कि ये चैप्टर जिसके ऊपर बेस्ड है। व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया? भारत में किस तरह के पीकॉक पाए जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा भी था इस चैप्टर में, ब्लू पीकॉक पाए जाते हैं, तो यू कैन से ब्लू पीकॉक और ब्लू कलर। व्हाट डज अ पीकॉक ईट? पीकॉक जो है वो क्या चीजें खाते हैं, क्या खाता है? seeds, plants, insects, snakes, lizards, frogs, etc. देख सकते हैं आप कितनी सारी चीजें खाते हैं। सीड्स यानी बीज, प्लांट्स यानी पौधे, इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, स्नेक्स सांप, लिजर्ड्स यानी छिपकली, फ्रॉग्स यानी मेंढक और एटसेट्रा इत्यादि। तो ये सारी चीजें जो है पीकॉक खाते हैं। When does a peacock usually dance? पीकॉक ज्यादातर कब नाचता है? मोर कब नाचता है? इन द रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम होता है तब जो है पीकॉक नाचता है।
डू यू लाइक पीकॉक्स, क्या आपको पीकॉक पसंद है? तो इसका ऑब्वियस से आंसर होगा यस, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो जिसको पीकॉक पसंद ना हो, तो इसका आंसर होगा यस। सेकंड सेगमेंट इज ऑफ थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो। तो इसमें देखिए सबसे पहले पिक आउट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसी में से सुटेबल वर्ड्स लेके ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए पहला है द ब्लू पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा पीकॉक पाया जाता है? ब्लू पीकॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरलाइन और बोल्ड जो वर्ड है वो हमारा सही जो है जवाब है इसका, हमने वो चीजें फिल की है। सो द ब्लू पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट इज द मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द पीहेन, यानी कि मेल पीकॉक जो होता है वो पीहेन से यानी फीमेल पीहेन से ज्यादा कलरफुल, ज्यादा रंगीन होता है। सो यहाँ पे जो हमने ब्लैंक में भरा है वो क्या वर्ड है? कलरफुल। द फेदर्स ऑफ पीकॉक आर यूज्ड इन डेकोरेशन, यानी कि पीकॉक के जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उनका यूज कहाँ होता है? डेकोरेशन में होता है, सजावट में होता है। तो इसका आंसर है डेकोरेशन। और नेक्स्ट है द पीकॉक डिवोर्स लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स, यानी कि पीकॉक क्या करता है? लिजर्ड्स यानी छिपकलियां और फ्रॉग्स यानी जो मेंढक होते हैं उनको डिवोर यानी स्वेलो कर लेना, निगल लेना, ठीक है, तो वो निगल जाता है। तो इसका आंसर हो गया डिवोर्स। और लास्ट में देखिए द पीकॉक डांसेस इन रेनी सीजन, पीकॉक कौन से सीजन में डांस करता है? रेनी सीजन में, तो इसका आंसर हो गया रेनी। अब है नेक्स्ट आंसर, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ पीकॉक, पीकॉक की क्या फीचर्स हैं, कैसा दिखता है, बॉडी कैसी होती है, ये सब बताना है। अ पीकॉक हैज मल्टी कलर्ड फेदर्स, पीकॉक के मल्टी कलर्ड यानी बहुरंगी उसके पंख होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं उसके पंख के। इट हैज लार्ज ओवल बॉडी, इसकी जो शरीर है वो बहुत बड़ा सा और ओवल यानी अंडाकार होता है। इट्स बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल, इसका शरीर जो है वो चमकदार और रंगीन होता है। इट्स हेड इज स्मॉल, इसका जो मुंह होता है वो छोटा होता है। और इट हैज अ स्लेंडर नेक, इसकी जो गर्दन होती है वो बहुत पतली सी होती है। मेल पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन अ फीमेल पीहन, और जो मेल पीकॉक होता है वो फीमेल पीहन से सुंदर ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ पीकॉक डिफर फ्रॉम अ पीहन इन अपीयरेंस। देखिए पीकॉक जो है पीहन से अपीयरेंस में यानी दिखने में किस तरह से अलग होता है। अ मेल पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल देन अ फीमेल पीहन, तो जो बात अभी हमने पढ़ी थी कि जो मेल पीकॉक होता है वो फीमेल पीहन से कहीं ज्यादा सुंदर होता है और कलरफुल रंगीन होता है, उसमें कई ज्यादा रंग होते हैं। Thus पीकॉक डिफर्स इन ब्यूटी फ्रॉम अ पीहन, तो इस तरह से सुंदरता में पीकॉक जो है पीहन से डिफर करता है, अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक बर्ड्स, व्हाई, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आपको बर्ड्स यानी पक्षी पसंद है? क्यों? व्हाई का मतलब क्या होता है? क्यों। अपने आंसर के सपोर्ट में आपको कारण बताने। यस आई डू लाइक द बर्ड्स, हाँ मुझे पक्षी बर्ड्स पसंद है। आई लाइक देम फॉर दे आर ब्यूटीफुल इन लुक्स एंड कलर्स, मुझे वो पसंद है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होते हैं, उनके लुक्स में देखने में सुंदर होते हैं, और उनके जो रंग बिरंगे जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए मुझे ये पसंद है। देयर साउंड इज स्वीट, इनकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। दे साउंड मेलोडियस एंड मेक आवर सराउंडिंग्स कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। इन दे साउंड मेलोडियस यानी कि बहुत ही मधुर सुरीली आवाज में ये लोग बोलते हैं, गाते हैं, और जो है हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे चारों तरफ को बहुत ही कलरफुल रंगीन, जब हमारे आसपास पक्षी होते हैं तो हमें देख के बहुत मन से अच्छा लगता है, और ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो हमारे आसपास का सारा वातावरण बहुत ही अच्छा बनाते हैं, तो इसलिए मुझे बर्ड्स पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक दैट द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। आपको क्यों लगता है कि पीकॉक, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया? द पीकॉक इज बिग एंड ब्यूटीफुल बर्ड, पीकॉक जो है वो बड़ी और सुंदर पक्षी है। इट्स ब्यूटी इज वर्थ वॉचिंग, इसकी सुंदरता वर्थ वॉचिंग यानी कि देखने लायक है। इट्स फेदर्स आर सो ब्यूटीफुल दैट दे आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, इसके पंख इतने सुंदर हैं कि वो भी डेकोरेशन के सजावट के काम आते हैं। फॉर दीज रीजंस द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इसी कारण से, इन्हीं वजहों से पीकॉक जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
तो बच्चों आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, हमने पीकॉक के बारे में कई सारी चीजें जानी है, उसकी बॉडी कैसी होती है, किस तरह से वो एक फीमेल पीहेन से अलग होता है, और कई सारी चीजें। तो आज का जो सेशन है हमारा यही फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल अगेन मीट. Till then, bye. Take care of yourself and your family. Have a nice day. Thank you.